नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। श्रावण मास महात्म्य की कथाओं में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ श्रावण मास महात्म्य का 13वां अध्याय शेयर कर रही हूं, सुनाने जा रही हूं। इस अध्याय में दुर्गा गणपति की व्रत कथा स्वयं भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से कही है। तो दोस्तों, सभी भक्त एक बार प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते हुए इस कथा का श्रवण कीजिए। इस कथा के साथ ही आपको श्री शिव चालीसा और भगवान श्री शिव की आरती भी प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर दोस्तों इसी प्रकार हर रोज आपको सभी मास महात्म्य के जो अध्याय हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। अगर इन वीडियोस को देखते हैं तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए 13वां अध्याय अब मैं आपको सुनाती हूँ। हर हर महादेव। दुर्गा गणपति व्रत की कथा। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, त्रैलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा पूर्वक किया था। हे मुनि सत्तम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करनी चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतोभद्र मंडप का निर्माण कर उस पर कलश स्थापन करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पल्लवों, अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ। यहाँ पर कृपानिधि आवे, रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें, आपको यह पाद्य देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव, उमापुत्र विधाता हैं, आपके लिए इस अर्घ्य को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक वरद गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना द्वारा तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं, हे भगवान, आप उसे स्वीकार करें। आपको नमस्कार है, उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों को नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति से चढ़ाया है, सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के विधार्थ एक दंत आपका यह पतवार है, हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले महादेव के आत्मज, इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ, आपको नमस्कार है। इस वैदिक मंत्र से लड्डू तथा अन्य चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि, कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूं, अतः आप मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, हे गौरी पुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्रह्म
गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मनचाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको भगवान शंकर के लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथाविधि पूरा वर्ष व्रत करने पर भी सब न करने के समान अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की 1 पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दूरवा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करें। हे गणाधीश, उमापुत्र, अग्नाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरु, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए, दूसरे दिन प्रातः काल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दूर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। धूप तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सभी सुखों को दे देता हूँ। अंत में उसकी सदगति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दूर्वा वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने ये गुप्त दूर्वा गणपति व्रत आपसे कही है। यह अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्यों को अवश्यमेव करना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर 13वां अध्याय श्रावण मास महात्म्य का संपन्न होता है। आगे सभी भक्त श्री शिव चालीसा का श्रवण करें। इसके बाद आरती जरूर सुने। जय गणेश गिरिजासवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोएं तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे,
शारद नारद शीश नमामि, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 सीवहि पूर्ण कीन कल्याण। तो आज के इस युग में शिव चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को जरूर अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाओं के लिए करना चाहिए। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियाँ हर रोज प्राप्त होती रहती हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।